गुड मॉर्निंग बच्चों। 9th क्लास का पहला चैप्टर पढ़ रहे थे, मैटर इज आवर सराउंडिंग। भाई पदार्थ किस प्रकार से हमारे आसपास में बिखरे हुए पड़े हैं, उनको समझना, उसके बारे में पदार्थ की कितनी अवस्थाएं होती है। आपको ने एक लेक्चर, अच्छा सा लेक्चर डाल दिया आपके लिए मैंने। क्या कर भाई शुरुआत, उसकी इंट्रोडक्शन मैंने आपको दे दी। आज हमें बच्चों पढ़ना है स्टेट ऑफ मैटर। स्टेट ऑफ मैटर या फिर पदार्थ की अवस्था। बच्चों पहले बता चुका हूं आपको मैं कि मैं हिंदी मीडियम में नहीं पढ़ा हुआ हूं, तो लिखने में गलतियां हो सकती है। आप थोड़ा सा कोशिश खुद कर लेना बच्चों, हिंदी मीडियम वालों। इंग्लिश में कोई दिक्कत नहीं आनी हूं मैं। स्टेट ऑफ मैटर मतलब पदार्थ की अवस्थाएं। बच्चों आप अपने आसपास में देखते हो तो कितने टाइप के मैटर प्रेजेंट होते हैं, भाई कितने टाइप के पदार्थ होते हैं। तो आप देखो, एक सॉलिड होता है। क्या होता है बच्चों? एक सॉलिड होता है, उसे बोलते हैं हम ठोस पदार्थ। एक लिक्विड होता है बच्चों, लिक्विड को बोलते हैं हम द्रव या तरल पदार्थ। ठीक है बच्चों। एक होता है गैस, उसे हम गैस ही बोलते हैं। भाई आप नेचर में देखोगे तो आपको इतने प्रकार के पदार्थ मिलेंगे। स्टेट ऑफ मैटर को हम वैसे तो और भी आगे डिवाइड कर सकते हैं, सुपर कोल्डेड, लिक्विड एंड प्लाज्मा। वो बच्चों हमारे सिलेबस में नहीं है, ठीक है। तो आप इनमें फोकस करो कि आप आसपास आप गौर करो अपने। कुछ भी चीज उठा के देखो, चेयर उठा के देखो, चेयर आप देखो, आप बताओगे देखते कि ये सॉलिड है या ठोस है। पानी उठाओगे, तेल उठाओगे तो वो क्या होता है? तरल पदार्थ होता है या लिक्विड होता है। गैसेस आपने देखी होगी बहुत ज्यादा, जो जिससे O2 और N2 एटमॉस्फेयर में या अपने वातावरण में जो प्रेजेंट है वो एक गैसियस है। तो बच्चों सबसे बड़ा क्वेश्चन, भाई सारे बता देंगे आपको कि सॉलिड क्या होता है, गैस क्या होता है और लिक्विड क्या होता है, परंतु सबसे बड़ा कारण ये क्यों होते हैं। एक बात और बताता हूं बच्चों आपको, जब मैं कोई भी आपको बात बताऊं तो उसके पीछे क्यों लगा देना, ताकि मैं आपको, अगर आप क्यों नहीं लगाओगे तो मैं ये समझूंगा कि आपको पता है, मैं नहीं बताऊंगा। अगर आप क्यों लगाओगे, अब आपको मैं सीधा डेफिनेशन बता दूं, सॉलिड होता है वो कठोर होता है, मतलब डेफिनेट शेप होती है, डेफिनेट ज्योमेट्री होती है, हाई मेल्टिंग पॉइंट या बॉइलिंग पॉइंट होते हैं, मतलब गलनाक एंड क्वथनाक होते हैं। तो आप मेरे से कोई आर्गुमेंट नहीं करोगे, आप बोल दोगे कि हाँ ठोस यही होता है। परंतु मेन रीजन जड़ तक पहुंचो ना, ये ठोस है या ये सॉलिड है तो सॉलिड क्यों है, ये जो लिक्विड है या तरल है तो ये तरल या लिक्विड है क्यों, और ये जो गैस है वो गैस ही क्यों है, सॉलिड क्यों नहीं है। तो इसका मेन रीजन पढ़ते हैं बच्चों, ठीक है। ओह सॉरी, मिट गया, चलो कोई ना। तो पहली बात पढ़ते हैं बच्चों, एनर्जी नाम की चीज सुनी होगी आपने, काइनेटिक एनर्जी। काइनेटिक है, मैं इसको लिख देता हूं काइनेटिक एनर्जी या फिर गतिज ऊर्जा। गतिज ऊर्जा मतलब जो गति से ऊर्जा आती है। जब हम भागते हैं तो अपनी क्या होती है? काइनेटिक एनर्जी होती है, या फिर क्या होती है? गतिज ऊर्जा। इसका नाम सुना होगा आपने। और अट्रैक्शन फोर्स का नाम सुना होगा आपने, या मतलब आकर्षक बल का नाम सुना होगा आपने। तो बच्चों इन दो चीजों के ऊपर डिपेंड करता है, कोई चीज ठोस होगी या कोई चीज लिक्विड होगी या कोई चीज गैस होगी। इन दो चीजों पे मतलब डिपेंड करता है। अगर बच्चों हमें पता है काइनेटिक एनर्जी क्या होती है, काइनेटिक एनर्जी गतिज ऊर्जा होती है, वो गति के कारण होती है, मोशंस के कारण होती है। मोशन का मतलब गति होता है बच्चों। गति के कारण जब हम भागते हैं तो हमारी काइनेटिक एनर्जी होती है, जब हम रुके हुए होते हैं तो हमारी पोटेंशियल एनर्जी होती है। तो बच्चों काइनेटिक एनर्जी क्या होती है? ड्यू टू मोशन या फिर बोलूं गति के कारण क्या होती है? गति के कारण होती है। तब आप बताओ, जिसकी काइनेटिक एनर्जी या गति ऊर्जा ज्यादा तो उसकी गति भी ज्यादा। अगर बच्चों काइनेटिक एनर्जी
ज्यादा, ये साइन ज्यादा का लगा रहा हूं बच्चों में, तो उसका मोशन भी ज्यादा, या फिर गति बात करूं तो मैं गति भी ज्यादा। तो जिसकी काइनेटिक एनर्जी बच्चों ज्यादा है तो उसमें गति ज्यादा होगी। नॉर्मल सी बात है, अगर मैं जोर से भागूंगा बच्चों तो मेरी काइनेटिक एनर्जी या गतिज ऊर्जा ज्यादा होगी, अगर मैं आराम से भागूंगा तो मेरी काइनेटिक एनर्जी और गतिज ऊर्जा कम होगी। तो यहां पर क्या कह रहा है, अगर काइनेटिक एनर्जी बच्चों ज्यादा हो गई तो क्या हो गया, मोशन है या फिर गति है वो ज्यादा होगी, ऑटोमेटिक, समझने वाली बात है। अब बात करता हूं तो अट्रैक्शन का फोर्स या आकर्षक का बल, आकर्षण बल। अब कोई ये एटम है, मतलब कोई भी चीज का एटम मान लो आप, या पॉजिटिव नेगेटिव चार्ज मान लो आप, ये दोनों एक दूसरे को अपनी तरफ खींच रहे हैं नहीं खींच रहे, और खींचते खींचते ऐसे एक दूसरे के पास पास आ गए। किस कारण ये पास पास आए, ये आए अट्रैक्शन के कारण या फिर आकर्षक बल के कारण एक दूसरे के पास पास आ गए। अब दो फैक्टर हो गए हमारे पास, दो कारण हो गए, दो फैक्टर हो गए, दो रीजन हो गए कि बच्चों एक तो काइनेटिक एनर्जी है जो क्या करती है, मॉलिक्यूल को दूर दूर करती है। जैसे कि एग्जांपल बताता हूं, घर में आप अपने स्टोव या गैस के ऊपर पानी का जो पतीला रखते हो, जलाकर उसको, तो थोड़ी देर बाद देखते हो उसमें पानी के मॉलिक्यूल भागने लग जाते हैं, इधर से उधर मूवमेंट होने की, उबलना शुरू हो जाता है, मूवमेंट होना शुरू हो जाती है ना। तो क्या होता है वहां पर, गतिज ऊर्जा बढ़ रही है क्योंकि पार्टिकल भाग रहे हैं, उसे तो हम काइनेटिक एनर्जी बोलते हैं बच्चों। और वो इंक्रीज हो रही है, अगर वो इंक्रीज हो रही है तो वो इंक्रीज हो रही है मतलब पार्टिकल दूर दूर भाग रहे हैं, तो मतलब ये अट्रैक्शन का फोर्स या आकर्षण बल है वो कम हो रहा है, यही कारण है। तो मेन रीजन ये हो गया बच्चों, कोई चीज सॉलिड क्यों है या फिर ठोस बोलूं मैं, ठोस क्यों है, ठोस तब है बच्चों उसमें अट्रैक्शन फोर्स या फिर आकर्षक बल ज्यादा हो, किससे, काइनेटिक एनर्जी से। अब ये देखो अट्रैक्शन फोर्स क्या होता है, ये तो बच्चों एक दूसरे को पास पास रखने की कोशिश करता है, और ये काइनेटिक एनर्जी क्या होती है बच्चों, ये दूर दूर ले जाने की कोशिश करती है। काइनेटिक एनर्जी मतलब हर एक पार्टिकल दूर दूर भागे भागा फिरे, और जो ये अट्रैक्शन फोर्स होता है या फिर आकर्षक बल होता है, ये क्या करता है, एक दूसरे को पास पास रखना चाहता है। तो ये बच्चों सॉलिड और ठोस, सॉलिड क्या होते हैं भाई, कठोर होता है, पार्टिकल पास पास होते हैं उसके, तो बच्चों सॉलिड में क्या होता है, ये अट्रैक्शन का फोर्स या आकर्षण बल होता है ना, वो काइनेटिक एनर्जी से ज्यादा होता है, तो इसलिए ये सॉलिड होता है। अब आप बोलोगे लिक्विड, बच्चों लिक्विड में ये अट्रैक्शन फोर्स होता तो है परंतु कम होता है। और गैस के पार्टिकल की बात करूं तो बच्चों गैस कहां की कहां पहुंच जाती है, तो उसमें कोई भी अट्रैक्शन या आकर्षण बल नहीं होता। अब देखो गैस, आप एक कमरे में अगरबत्ती जलाते हो तो दूसरे कमरे तक उसकी सुगंध पहुंच जाती है, मतलब ये बहुत ही ज्यादा काइनेटिक एनर्जी है। बहुत ही ज्यादा काइनेटिक एनर्जी का मतलब उसके मॉलिक्यूल बहुत बहुत दूर दूर भागे फिरते हैं, मतलब एक दूसरे के पास ही नहीं आते। एक मॉलिक्यूल वहां है तो एक मॉलिक्यूल दूसरे कमरे की दीवार पर है, तो बच्चों वहां पर तो अट्रैक्शन का फोर्स हुआ ही नहीं, वहां पर ओनली काइनेटिक एनर्जी है। अगर काइनेटिक एनर्जी ज्यादा हो तो वो क्या होगा, गैसियस होगा। अगर काइनेटिक एनर्जी से अट्रैक्शन फोर्स ज्यादा हो तो बच्चों वो ठोस होगा या सॉलिड होगा। अगर इन दोनों के बीच की कंडीशन है तो उसे बोलते हैं बच्चों हम लिक्विड या तरल। ये कॉन्सेप्ट समझे कि नहीं बच्चे आप, ये कॉन्सेप्ट समझे कि नहीं आप, आई थिंक आप समझ गए होंगे। अब बात करते हैं बच्चों सॉलिड की प्रॉपर्टीज की। सॉलिड के गुणधर्म क्या होते हैं, ठोस के गुणधर्म के बारे में बातें करते हैं हम, विद एग्जांपल बात करेंगे, हर एक चीज समझेंगे बच्चों हम। प्रॉपर्टीज ऑफ सॉलिड या फिर ठोस के गुणधर्म। ठोस के गुणधर्म या प्रॉपर्टीज ऑफ सॉलिड। अब बच्चों आप कोई भी ठोस चीज उठा के देखो, कोई भी ठोस चीज उठा के देखो, जैसे कि मार्कर है, कठोर है कि नहीं अवस्था में, कठोर है ना। अगर इसे नीचे रखता हूं तो एक वॉल्यूम, फिक्स वॉल्यूम ऑक्यूपाई करेगा नहीं करेगा। फिर कठोर मतलब बच्चों कि ये रिजिड होते हैं या बोलते हैं डेफिनेट शेप होती है इनकी,
डेफिनेट शेप एंड वॉल्यूम। वॉल्यूम को आयतन बोलते हैं बच्चों, शेप को आकृति बोलते हैं। क्या बोलते हैं? आकृति। मतलब डेफिनेट शेप एंड वॉल्यूम। आप इस मार्कर की सहायता से समझो बच्चों, इसकी शेप डेफिनेट है कि नहीं। डेफिनेट का मतलब मैं आपको लिक्विड से समझाता हूं। अगर पानी लेते हैं बच्चों, पानी एक जग में लेते हैं तो वो जग की आकृति ले लेता है, और पानी हम अगर बाल्टी में लेते हैं तो वो बाल्टी की आकृति ले लेता है। समझते हो? मतलब अपना शेप है, अपनी शेप वो चेंज कर लेता है बर्तन के अनुसार। परंतु मार्कर को मैं बाल्टी में डाल दूं, या फिर गिलास में डाल दूं, या फिर जग में डाल दूं, किसी में भी डाल दूं, तो ये मार्कर ऐसा ही रहेगा। तो इसका मतलब बच्चों ये होगा डेफिनेट शेप एंड वॉल्यूम। वॉल्यूम क्या होता है बच्चों? जो स्थान गिरती है, जो स्पेस ऑक्यूपाई करता है। ये नीचे रखूंगा बच्चों मैं, पानी तो क्या रहेगा भाई, यहाँ पे मैंने नीचे गिराया पानी तो दूर तक चला जाएगा, बहुत ज्यादा स्पेस ऑक्यूपाई कर लेगा। तो बच्चों ये क्या करेगा, ये यहाँ पर नीचे रख दिया मैंने, तो जितना इसका शेप है उतना ही वॉल्यूम ऑक्यूपाई करेगा। तो ये क्या होगा बच्चों? डेफिनेट शेप एंड वॉल्यूम। पहला पॉइंट आप समझे कि नहीं समझे? पहला पॉइंट ये मैंने यहाँ पर पहला लिख दिया। अब दूसरे पॉइंट की बात करता हूं बच्चों। क्या होता है? सॉलिड्स आर रिजिड। सॉलिड्स आर रिजिड मतलब सॉलिड कठोर होते हैं बच्चों। सॉलिड आपको ठोस, अरे ठोस और कठोर, रिजिड का मतलब होता है बच्चों कठोर। कठोर होते हैं। मार्कर को देखो, तोड़ के देखो, थोड़ा टूट जाएगा ज्यादा फोर्स लगाएंगे। ईंट देखो आप, कोई पत्थर देख लो आप, कोई लकड़ी का टुकड़ा देख लो आप, कठोर होते हैं भाई। अगर इस दीवार के मैं मारूंगा तो मेरे ही लगेगी बच्चों, अगर पानी के मैं मारूंगा तो कमाल मेरे लगेगी कि आप नहीं लगेगी, आप बताओ मेरे को। तो आप समझते हो इस बात को कि सॉलिड आर रिजिड। रिजिड का मतलब होता है बच्चों कठोर होता है, ठीक है। एंड इनकम्प्रेसिबल। इनकम्प्रेसिबल का मतलब अगर दबाव देते हैं तो वो कंप्रेस नहीं होते। कंप्रेस मतलब अगर कोई बड़ी चीज है दबाव देकर छोटी नहीं बना सकते हैं। सॉलिड की या दीवार की कोई ईंट उठा के देख ला, या फिर इस पे फोर्स लगा के देखता हूं मैं, ये इस पे कोई फोर्स लग गई है, मतलब इसका कम हो रहा है साइज, नहीं हो रहा। सॉलिड होता है इनकम्प्रेसिबल होता है। पानी को बच्चों कंप्रेस कर सकते हैं, बहुत सारी मेथड है। गैस, एक सिलेंडर, गैस सिलेंडर होता है बच्चों अपना, तो गैस आप देखोगे बाहर निकाल दोगे तो पूरे घर में फैल जाएगी। और इस गैस सिलेंडर के अंदर 15 या 16 किलो गैस हम कंप्रेस करके रखते हैं। तो समझ गए? उस प्रकार हमें सॉलिड को क्या नहीं कर सकते बच्चों? कंप्रेस नहीं कर सकते। अगली प्रॉपर्टी की बात करता हूं बच्चों, सॉलिड डू नॉट फ्लो। सॉलिड होते हैं वो बह नहीं सकते। सॉलिड बह नहीं सकते। फ्लो मतलब हिंदी मीडियम वाले बच्चे तो ठोस पदार्थ होते हैं ना, वो बहते नहीं है। जैसे पानी को नीचे डाल देते हैं जमीन के ऊपर, वो बहकर आगे चला जाता है। तो मार्कर को नीचे डाल देता हूं मैं, बहकर आगे चले जाएगा क्या? बहते नहीं है। इट्स ए प्रॉपर्टी ऑफ ए सॉलिड, ठीक है बच्चों। और इनका एमपी, एमपी मतलब मेल्टिंग पॉइंट बच्चों, बीपी का मतलब बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा होता है। अब आप बच्चों हिंदी मीडियम वाले बच्चों मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट को गलनांक और कौंथनांक बोलते हैं। गलनांक और कौंथनांक बोलते हैं। तो इनका हाई क्यों होता है? कारण कि जो एटम्स अणु प्रेजेंट होते हैं बच्चों सॉलिड के अंदर, उनके बीच में अट्रैक्शन का फोर्स होता है कि नहीं होता भाई? उनके बीच में अट्रैक्शन का फोर्स होता है, तो एक दूसरे को जल्दी से छोड़ेगी ना थोड़े, उन्हें मतलब एक दूसरे को अलग अलग करना है, तो ज्यादा मात्रा में एनर्जी देनी पड़ेगी। एनर्जी का मतलब हीट, उष्मा देनी पड़ेगी। तो ज्यादा उष्मा देनी पड़ेगी तो ऑटोमेटिक इनका मेल्टिंग पॉइंट एंड बॉइलिंग पॉइंट बच्चों क्या हो जाएगा? हाई हो जाएगा। या फिर गलनांक और कौंथनांक की बात करूं मैं तो उनका क्या हो जाएगा बच्चों? वो हाई हो जाएगा, ज्यादा हो जाएगा। अब बात करता हूं बच्चों में क्या, दे हैव हाई डेंसिटी। दे हैव हाई डेंसिटी बच्चों क्या होता है? मास वाई डेंसिटी होती है, मास वाई वॉल्यूम। मतलब मास मतलब क्या होता है? वजन, भार, मतलब क्या हो गया? मास हो गया भार बटे में वॉल्यूम हो गया आयतन। डेंसिटी को क्या बोलते हैं बच्चों? घनत्व, कोई चीज का घनत्व। अब मतलब कितना मास कितने वॉल्यूम में प्रेजेंट है, इसकी डेंसिटी ज्यादा होती है, डेंसिटी ज्यादा होती है, ठीक है बच्चों। तो आपको ये मैंने जो प्रॉपर्टीज ऑफ सॉलिड बताई है, 5-6 प्रॉपर्टी बताई है, तो आई थिंक डेंसिटी हाई होती है। डेंसिटी का मतलब आप समझ गए मास बाई वॉल्यूम। भाई कितने वॉल्यूम में कितना वजन आ सकता है? भाई 1 लीटर का कोई वेसल है
उसके अंदर कितना ज्यादा वजन आ सकता है उसकी उतनी ही ज्यादा डेंसिटी होगी। इसका सही और सटीक एग्जांपल देता हूं आपको, मैंने पहले बताया ही होगा। घर वालों से पूछना आप कि जब एक बोरी के अंदर आप सरसों डालते हो और उसी बोरी के अंदर क्या डालते हो, ग्वार डालते हो, ग्वार, तो कौन से का वजन ज्यादा होता है? भाई क्यों? ग्वार भारी होता है बच्चों, डेंसर होता है वो, तो उसके कारण ग्वार का वजन ज्यादा होता है। और अब आप देखो ये वॉल्यूम सेम है ही नहीं, बोरी का तो वॉल्यूम सेम साइज एक ही रहेगा बच्चों, बोरी का साइज थोड़ी ना बढ़ा के हमने, बोरी वही रखी है। उसी बोरी में सरसों का वजन कम होगा, उसी बोरी में ग्वार का वजन ज्यादा होगा, क्योंकि ग्वार का वजन ज्यादा होता है, तो उसे बोलते हैं बच्चों डेंसिटी। ठीक है बच्चों, तो जो मैंने ये 5 पॉइंट बताए आपको प्रॉपर्टीज ऑफ ए सॉलिड या फिर ठोस के गुणधर्म, क्या था? पहला डेफिनेट शेप एंड द वॉल्यूम, सॉलिड आर द रिजिड, सॉलिड डू नॉट फ्लो, हाई मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट, दे हैव हाई डेंसिटी। तो बच्चों इन 5 पॉइंट को आपको अच्छे से पढ़ना है। और कल हम पढ़ेंगे किस प्रॉपर्टी ऑफ लिक्विड एंड गैसियस। उसके बाद में 3-4 प्रोसेसेस है, इवेपोरेशन क्या होता है, इनके बारे में पढ़ेंगे और आपका चैप्टर हम ये खत्म कर देंगे। और आप हमें बता दें कि आपने बच्चों कौन कौन सा चैप्टर करा है, कमेंट सेक्शन में बताओ ना मेरे को, कौन सा चैप्टर कर लिया, कौन सा चैप्टर नहीं किया है। और बच्चों जितने भी बच्चे देख रहे हो आप, तो आप क्या करोगे, इस चैनल को सब्सक्राइब करो, ताकि जब मैं वीडियो डालूं तो नोटिफिकेशन आपके पास आ जाए। और इस वीडियो को लाइक करो और ज्यादा से ज्यादा शेयर करो। थैंक यू बच्चों।